गंदी भाषा यानी ऑब्सीन लैंग्वेज से बचना इस्लाम की टीचिंग्स का एक अहम हिस्सा है। कुरान और हदीस में इस पर बहुत जोर दिया गया है। अल्लाह ने हमें अच्छी बातें करने और अपने लफ्ज़ों का ख्याल रखने का हुक्म दिया है। ये सिर्फ एक मॉरल गाइडलाइन नहीं, बल्कि मॉडर्न साइंस भी इस बात को सपोर्ट करती है। रिसर्च दिखाती है कि गंदी भाषा का इस्तेमाल मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव असर डालता है, जैसे एंग्जाइटी और डिप्रेशन। इसके अलावा ये हमारे सोशल रिलेशनशिप्स को भी खराब कर सकता है। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग गंदी भाषा इस्तेमाल करते हैं उनकी दोस्ती और रिश्तों में कमी आती है। इसलिए गंदी भाषा से बचना न सिर्फ हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, बल्कि हमारी ओवरऑल वेल-बीइंग के लिए भी। इस्लामिक टीचिंग्स हमें अच्छी भाषा इस्तेमाल करने और गंदी भाषा से बचने की हमेशा हिदायत देते हैं। कुरान में अल्लाह ने कहा है, और मेरे बंदों से कहो कि वो सबसे बेहतर बात करें। इसका मतलब है कि हमें अपने लफ्ज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि शैतान हमेशा हमें फसाद में डालना चाहता है। एक और वर्स है, और जब वो लोग बुरी बात सुनते हैं तो उससे दूर हो जाते हैं। ये हमें सिखाता है कि अगर कोई हमें गंदी भाषा सुनाता है तो हमें उसका जवाब नहीं देना चाहिए। इस तरह हम अपने अमल को बेहतर बना सकते हैं और अपने आसपास। गंदी भाषा से बचना ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि एक मोमिन की पहचान है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने हमेशा इज्जतदार भाषा इस्तेमाल करने पर जोर दिया। सुनान अल-तिरमिज़ी में है, एक मोमिन बुरा बोलने वाला नहीं होता। इसका मतलब है कि जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो कभी गाली नहीं देगा। सही बुखारी में भी कहा गया है, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है यूस चाहिए कि वो अच्छी बात करे या फिर चुप रहे। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी ज़ुबान का इस्तेमाल कितना मायने रखता है। गंदी भाषा सिर्फ हमें नहीं, बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए चलिए हम सब मिलकर गंदी भाषा से दूर रहें और अपनी ज़िंदगी को इज्जतदार और अच्छी बातों से भरें। गंदी भाषा का इस्तेमाल सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, बल्कि एक सामाजिक समस्या है। जर्नल ऑफ लैंग्वेज एंड सोशल साइकोलॉजी की एक स्टडी ने ये दिखाया है कि जो लोग बार बार गंदी भाषा का सहारा लेते हैं उनका स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेवल ज़्यादा होता है। सोचिए, जब हम गंदी भाषा सुनते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो ये एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इससे न सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि ये हमारे रिश्ते और सामाजिक इंटरेक्शंस को भी खराब करता है। गंदी भाषा से हमारी सोच और जज्बात दोनों प्रभावित होते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा माहौल बेहतर हो, तो हमें अपनी भाषा पर ध्यान देना होगा। गंदी भाषा को छोड़कर एक समझदार और पॉजिटिव भाषा का इस्तेमाल करना होगा। गंदी भाषा का इस्तेमाल सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि हमारे इमोशनल वेल-बीइंग पर भी गहरा असर डालता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की 2019 की रिसर्च के मुताबिक जो लोग पॉजिटिव स्पीच का इस्तेमाल करते हैं उनका इमोशनल वेल-बीइंग और लाइफ सेटिस्फैक्शन का लेवल ज़्यादा होता है। सोचिए, जब हम अच्छे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे अंदर एक सुकून और खुशी का एहसास होता है। और जब बात पर्सनल रिलेशनशिप्स की होती है तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की 2020 की स्टडी यह दिखाती है कि गंदी भाषा से कॉन्फ्लिक्ट्स और कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स का खतरा बढ़ जाता है। जो कपल्स गंदी भाषा से बचते हैं उनमें ट्रस्ट और सेटिस्फैक्शन का लेवल ज़्यादा होता है। इसलिए अगर हम अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी भाषा पर ध्यान देना होगा। पॉजिटिव शब्द का इस्तेमाल करके हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने रिश्ते के लिए भी एक बेहतर माहौल बना सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वर्कप्लेस की भाषा का एम्प्लॉई मोराले पर कितना असर होता है? हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट कहती है कि जो वर्कप्लेसेस गंदी और अब्यूजिव भाषा के खिलाफ पॉलिसीज फॉलो करते हैं उनमें एम्प्लॉई की प्रोडक्टिविटी और रिटेंशन रेट्स ज़्यादा होती हैं। इसका मतलब है कि अगर हम अपने कॉलीग्स के साथ इज्जत से बात करें तो हमारा काम भी बेहतर होता है। अब बात करते हैं यूथ पर इसके असर की।
अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की स्टडी कहती है कि जो एडोलेसेंट्स गंदी भाषा के एक्सपोजर में रहते हैं उनमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जैसे एग्रेशन और पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस का खतरा बढ़ जाता है। यानी अगर हम अपने आसपास की भाषा को सुधारें तो हमारी नई पीढ़ी भी बेहतर बनेगी। इसलिए चलिए हम सब मिलकर एक पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट बनाते हैं। गंदी भाषा का असर सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे वर्कप्लेस और मेंटल हेल्थ पर भी गहरा प्रभाव डालती है। SHRM की एक सर्वे के मुताबिक 40% एम्प्लॉयज़ ने रिपोर्ट किया है कि उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन गंदी भाषा के एक्सपोजर से कम हुई है। सोचिए, एक ऐसा माहौल जहां आप खुद को इनसिक्योर महसूस करते हैं, कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी पर असर करेगा। और जब बात मेंटल हेल्थ की होती है तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की स्टडी ये दिखाती है कि जो लोग बार बार गंदी भाषा सुनते या इस्तेमाल करते हैं उनमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी के सिम्टम्स का खतरा 30% ज़्यादा होता है। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये हमारे दिमाग पर छप छोड़ते हैं। इसलिए हमें मिलकर एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां सभी को इज्जत मिले और गंदी भाषा का कोई स्थान ना हो। आजकल हम सभी को यह समझना ज़रूरी है कि रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन कितना मायने रखता है। प्यू रिसर्च सेंटर की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 77% लोग मानते हैं कि इज्जतदार बातें हेल्थी रिलेशनशिप्स के लिए ज़रूरी हैं। जब हम गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो ये सिर्फ हमारे रिश्ते नहीं बल्कि सामाजिक दोस्ती को भी ख़त्म कर सकता है। इंडियन हिस्ट्री में महात्मा गांधी का उदाहरण लेते हैं। उन्होंने हमेशा सत्य और अहिंसा को अपने विचारों और व्यवहार में प्रधानता दी। उनकी इज्जतदार भाषा ने न सिर्फ लोगों को एकजुट किया बल्कि देश को आज़ादी की तरफ भी ले जाया। गांधी जी का यह अप्रोच हमें ये सिखाता है कि अगर हम इज्जत से बात करें तो हमारी सामाजिक हार्मनी और मॉरल अपलिफ्टमेंट में भी सुधार होगा। इसलिए आज से हम सबको गंदी भाषा से बचना चाहिए और इज्जतदार कम्युनिकेशन को अपनाना चाहिए। महात्मा गांधी की सोच में डिग्निफाइड स्पीच की पावर काफ़ी गहरी थी। उन्होंने हमेशा सत्य और अहिंसा को अपने कम्युनिकेशन का मूल मंत्र बनाया। वो कभी भी अपने ओपोनेंट्स के लिए अब्यूजिव भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे। उनका एक मशहूर कोट है, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि हमें ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जो लोगों को इंस्पायर करे, ना कि उन्हें डिवाइड करे। गांधी जी ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान अलग अलग धर्मों और जातियों के लोगों को एकजुट किया। उनकी स्पीचेस हमेशा रिस्पेक्टफुल और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पर आधारित थी, जिस वजह से उन्हें ब्रिटिश जैसे ओपोनेंट्स का भी सम्मान मिला। चंपारण और खेदा सत्याग्रह में उन्होंने किसानों की समस्याओं को शांति और सम्मान के साथ एड्रेस किया। इनका ये अप्रोच न सिर्फ उन्हें ट्रस्ट दिलाता था बल्कि लोगों में एकता और सॉलिडेरिटी भी बनाता था। ऐसे ही उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया। कलिंगा वॉर के बाद जब अशोका ने उस विनाश को देखा, उनकी सोच में एक गहरा बदलाव आया। उन्होंने समझा कि हिंसा सिर्फ तबाही लाती है। इसलिए उन्होंने बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स को अपनाया और धम्मा पर जोर दिया। उनके एडिक्ट्स, जो कि रॉक और पिलर्स पर लिखे गए, लोगों को हार्श स्पीच से बचने और दया भरा व्यवहार करने की सीख देते हैं। अशोका ने नॉन वायलेंस और रिस्पेक्टफुल डायलॉग को अपनाकर अपने विशाल एम्पायर को एकजुट किया। उनकी पॉलिसीज ने न सिर्फ सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया बल्कि आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विनिमय को भी प्रभावित किया। इस तरह उन्होंने अपने साम्राज्य में शांति और समृद्धि का एक नया दौर शुरू किया, जहां सभी लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान और संवेदना से भरे रहे। स्वामी विवेकानंद की शिकागो में 1893 की स्पीच सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका एक ऐसा मिसाल है जो हमें सिखाता है कि शब्दों का इस्तेमाल कैसे सबको जोड़ सकता है। उनकी भाषा में नफरत या डिविसिव एलिमेंट्स नहीं थे, सिर्फ यूनिवर्सल ब्रदरहुड और शांति का संदेश था। इस स्पीच ने न सिर्फ भारत को ग्लोबल पहचान दी बल्कि मिलियंस को टॉलरेंस और यूनिटी के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी। कबीर और गुरु नानक जैसे भक्ति सेंट्स ने भी इसी तरह की रिस्पेक्टफुल और इंक्लूसिव भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे उन्होंने प्रेम और समानता का संदेश फैलाया। उनकी टीचिंग्स ने समझ में एकता और समरसता को बढ़ावा दिया।
निज़ामुद्दीन औलिया जैसे सूफी सेंट्स ने भी प्यार और दया की अहमियत को समझाया, जिससे हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एकता का माहौल बना। भारतीय इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां डिग्निफाइड भाषा ने सामाजिक समृद्धि और एकता को बढ़ावा दिया। महात्मा गांधी, अशोका और स्वामी विवेकानंद जैसे महानुभावों ने दिखाया कि शब्दों में कितनी शक्ति होती है। आज भी अगर हम उनकी टीचिंग्स को अपनाएं तो हम अपने समझ को एक नई दिशा दे सकते हैं। कबीर और गुरु नानक जैसे भक्ति सेंट्स ने अपनी सिंपल और पोएटिक भाषा से एक नया संदेश दिया। उन्होंने लव, यूनिटी और इक्वालिटी की बातें की, गंदी या डिवाइसिव भाषा से दूर रहकर। उनकी टीचिंग्स ने अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच एक ब्रिज बनाया, मेडिवल इंडिया में सोशल हार्मनी को प्रमोट किया। इसी तरह निज़ामुद्दीन औलिया जैसे गंदी भाषा से बचना एक ऐसा टाइमलेस प्रिंसिपल है जो कुरान और हदीस में सिखाया गया है। यह सिर्फ एक रिलीजियस टीचिंग नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो डिग्निटी, रिस्पेक्ट और हार्मनी को प्रमोट करता है। आज के साइंटिफिक रिसर्च भी यह दिखाते हैं कि गंदी भाषा का असर हमारी मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स और प्रोडक्टिविटी पर कितना नेगेटिव होता है। अगर हम इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करें और अच्छी भाषा इस्तेमाल करें तो हम अपनी पर्सनल वेलबींग को एनहांस कर सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री में महात्मा गांधी, अशोका द ग्रेट और स्वामी विवेकानंद जैसे महाव्यक्तियों ने यह दिखाया है कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। उन्होंने गंदी भाषा से बचकर सामाजिक प्रॉस्पेरिटी और यूनिटी को बढ़ावा दिया। आज भी उनके उदाहरण को फॉलो करके हम रिस्पेक्टफुल और कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन के जरिए एक हार्मोनियस और प्रॉस्पेरस सोसाइटी बना सकते हैं। हर शब्द का मायने है और ये हमारे हाथ में है कि हम किस तरह से अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नई बात जानने को मिली होगी। अस्सलामु अलैकुम।